हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों मैं सोहेल मंसूरी आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने 10th क्लास की एग्ज़ाम देने के बाद में कोई सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया होगा जो कि है साइंस बैकग्राउंड, सही है। अब साइंस बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद में हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ओके, अब दोस्तों कई लोग मेडिकल्स की तैयारी करते हैं और उसके अलावा अगर किसी ने मैथमेटिक्स लेके रखा है तो वो इंजीनियरिंग्स की तैयारी करते हैं, सही है। और कई लोग 11th-12th करने के बाद में बीएससी वगैरह एमएससी वगैरह कर लेते हैं। अब दोस्तों अब हम जो डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो गाइज आप सभी लोग ध्यान देना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई विल टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. Okay guys, periodic table and periodic classification is the one of the most important topic for examination point of view, and it makes base of organic chemistry, or you can say it makes base of inorganic chemistry. Okay guys, आप सभी लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पीरियोडिक टेबल को देखा होगा। छोटी क्लासों में पीरियोडिक टेबल की जानकारी आपको होगी। पीरियोडिक टेबल की क्या कहानी होती है, किस तरीके से हम लोगों को टेबल्स को लर्न करना होता है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार पीरियोडिक टेबल की झलक दिखा देता हूं, सही है। फिर उस पीरियोडिक टेबल्स को हम लोग बनाना सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ऐसी ट्रिक बनाएं कि हम लोगों को वो टेबल याद हो जाए। प्लीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की एक झलक दिखा रहा हूं। गाइज स्टूडेंट्स, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का एक बढ़िया सा चार्ट आपको नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है, क्वेश्चन दिमाग में ये पुटअप होता है, क्या पीरियोडिक टेबल शुरू से ही ऐसी थी? उठता है ना भाई, क्या पीरियोडिक टेबल शुरू से ऐसी थी? क्या शुरू से ही हम लोग पीरियोडिक टेबल को ऐसा पढ़ रहे? तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पीरियोडिक टेबल ऐसी नहीं थी। दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी थी काफी लंबे समय तक चल रही थी। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग बात कही और टेबल के बारे में जानकारी देते चले गए। लेकिन जो हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं गाइज, वो आपकी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। गाइज एक बार आप सभी लोग देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और एक बार दिमाग में इसको बैठा लीजिए। कभी ना कभी छोटी क्लासों में आप लोगों ने इस टेबल को जरूर देखा होगा। दोस्तों ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं आप लोगों को इस टेबल को याद करना सिखाता हूं, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल इन अ ट्रिकी मैनर। सही है कि ट्रिकी मैनर में पीरियोडिक टेबल को हम लोग कैसे लर्न करें, वो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। लेट्स ट्राई। सही है गाइस, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। प्लीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग आपके सामने एक टेबल बनाने जा रहे हैं। हम तो क्या बनाएंगे, ऑलरेडी बन रखी है, बस मैं आप लोगों को वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों अभी आप लोगों ने एक पीरियोडिक टेबल देखी, वो कुछ इस तरीके की बनी हुई थी, यस और नोट, सही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाइज, जरा आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोग जब इसके अंदर देखोगे ना यार, तो जरा इधर आप देखकर बता दीजिए, यहां पर इनको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। देखो ये जो कॉलम्स होते गाइज, इनको कहा जाता है वर्टिकल कॉलम्स। देखो बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स है, ये रहा, देखो बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स है, करेक्ट। चलो इन वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप कहते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल जो कॉलम होते हैं, इनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीरियड्स बोलते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सर ये कैसे बना हुआ है, ये जानकारी कैसे आपने जुटाई? दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जो ये पीरियोडिक टेबल बना हुई है ये किस तरीके से बनी हुई है। आप लोग ध्यान देना दोस्तों, एक बार आप लोग ध्यान देना। दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल जो होती है, इस पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाता है दोस्तों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
ओके, चैप्टर तो हम शुरुआत कर लेंगे, लेकिन पहले एक बार बनाना सीख लें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब गाइज इसमें क्या होता है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लोग ऐसे वर्टिकल जो ग्रुप्स होते हैं इनको अगर आप काउंट करोगे, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं इनको अगर आप आउट काउंट करोगे तो आपको 18 कॉलम नजर आएंगे। सो एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको काउंट करके बता देता हूं एक बारी। देखो, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। यस और नोट? आप लोगों ने क्या देखा, जो वर्टिकल कॉलम्स है, मैंने क्या लिखा, जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। दोस्तों क्या बोलते हो बेटा जी? ग्रुप्स बोलते हैं। और ये कितने हैं? 1 to 18। दोस्तों कितने हैं? 1 to 18 पीरियोडिक टेबल इसमें ग्रुप्स में डिवाइड है या ग्रुप्स में बटी हुई है। सही है। अब देखो दोस्तों, अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल कॉलम की बात करना चाहोगे, अगर आप लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम की बात करना चाहोगे, इन हॉरिजॉन्टल कॉलम को कहा जाता है पीरियड्स कहा जाता है। देखो दोस्तों, आप लोग काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। दोस्तों इनको काउंट मत करना, बेसिकली ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ये क्या होते हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। सो इनको मैंने बाहर निकाल के आपको दिखा दिया है। तो आप लोग जरा इधर देखना दोस्तों, मैंने यहां पे क्या बना दिया, मैंने यहां पर जो बनाया है ये बना है पीरियड्स। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? पीरियड्स कहा जाता है। पीरियड्स कितने हैं? 1 to 7। सो आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है कितने वर्टिकल कॉलम एंड कितने हॉरिजॉन्टल कॉलम में डिवाइड है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा? सर जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो 18 तो ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में बनी हुई है। मतलब इसकी जो बनावट है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। सो गाइज आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया, छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोगों ने बोला उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। और ये ग्रुप्स कितने होते हैं गाइस? ये ग्रुप्स होते 18। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया कि जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं, इनको आप लोग क्या कहोगे? इनको आप पीरियड्स बोलते हो। और ये कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 1 to 7। तो क्वेश्चन क्या बनता है? पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स में बनी हुई है, या 7 पीरियड्स या 18 ग्रुप्स के अंदर इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। ओके। अब गाइस मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, हमारी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल्स होती है वो 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है। अब इनमें वो 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जरा फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में बटी हुई है। अब देखो वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं दोस्तों। सही है। देखो, एक जो पहला ग्रुप एंड जो दूसरा ग्रुप है ना बेटा जी, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप जो है इनको कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है बेटा जी? एस ब्लॉक कहा जाता है। यस और नोट? आपको बात समझ में आ गई। और नंबर 3 से लेके नंबर 12 तक जो ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक। क्या कहा जाता है दोस्तों? डी ब्लॉक कहा जाता है। और जो नंबर 13 से लेकर नंबर 18 तक ग्रुप बने हुए हैं इनको कहा जाता है पी ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पी ब्लॉक कहा जाता है। और जो यहां पर जो मैंने ये बना रखे हैं 2, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक। क्या कहा जाता है?
एफ ब्लॉक कहा जाता है। सो आपसे कोई पूछ ले कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है ये कितने कितने ब्लॉक्स में डिवाइड है, तो आप क्या कहोगे, इट कैन बी डिवाइड, या ये आप बोल सकते हो इट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। 1 इज द एस ब्लॉक, सेकंड इज द पी ब्लॉक, थर्ड इज द डी ब्लॉक एंड फोर्थ इज द एफ ब्लॉक। अब ये एस क्यू नाम दिया है, ये डी क्यू नाम दिया है, ये पी क्यू नाम दिया है और ये एफ क्यू नाम दिया है। दोस्तों ये सब आपको धीरे धीरे स्लोली सब समझ में आने लगेगा। तो आपने क्या देखा कि पहला और फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है, ये एस ब्लॉक होता है। थर्ड एंड 12, थर्ड टू 12 सॉरी हाँ, थर्ड टू 12 जो ग्रुप होता है वो डी ब्लॉक होता है एंड 13 टू 18 जो ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं और ये एफ ब्लॉक होते हैं, ये इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। चलो अब हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की एक कहानी सुनाते हैं, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को याद करना सिखाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग उस ट्रिक को याद करना और उस ट्रिक को याद करने के बाद में कुछ दिनों तक आपको वही पढ़ना है और दोस्तों उसके बाद में आप लोगों को उन एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। करेक्ट? चलो अब हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करना सिखाते हैं। अब हम आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करना सिखाते हैं। दोस्तों पीरियोडिक टेबल कैसे याद करी जाती है मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं। देखना है, आराम से एक बार देख लीजिए। क्या हो गया इसको? अरे क्या हो गया इसको? चलो ये सीखते अपन ना, एक सेकंड हो जाओ। हाँ इधर ही देख लेते अपन। ओके देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों, जो यहां पर ये दोनों ब्लॉक बने हुए हैं, ये जो पूरा ब्लॉक बना हुआ है ये एस ब्लॉक एलिमेंट का है। और एस ब्लॉक एलिमेंट में जो आपके एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे लिथियम आता है, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा। बट आप लोगों को इतनी सारे एलिमेंट्स याद नहीं हो सकते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो मैं सीधे हमारे इस टॉपिक पर आता हूं और आप लोगों को जो मेन वाली बात है वो समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो पीरियोडिक टेबल, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल आप क्या कहते हो, ये पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स के अंदर, 18 ग्रुप्स के अंदर और 7 पीरियड्स के अंदर बनी हुई है, 7 पीरियड्स के अंदर बनी हुई है। ओके 7 पीरियड्स में बनी हुई है। अब मैं आपको एक बात यहां से और सिखा देता हूं। अब देखो जो याद करने की चीजें हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाने जा रहा हूं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ओके चलो बहुत बढ़िया। और यहां पर होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब कई बच्चों को इन एलिमेंट्स के नाम नहीं याद। देखो अभी आप लोग सीखने की उम्र एज है, अभी आप लोग सीखोगे तो मैं इसकी ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूं। सो आप लोगों को बस खाली उस ट्रिक पर गौर करना है। देखो इसको मैं एक साथ बना लिया, तो इसको मैंने एक साथ बना लिया, सही है। या तो इधर देख लो बेटा जी, जो इसकी ट्रिक बनती है वो बनती है हलीना की रब से फरियाद। क्या बनी बेटा जी, हलीना की रब से फरियाद। तो आप लोग क्या लिखोगे फटाफट ट्रिक के अंदर, ट्रिक में आप लोग लिखोगे हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। याद हो जाएगा बेटा जी, मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, हलीना
कि रब से फरियाद, रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। अब देखो बेटा जी, हलीना का एच ले लिया और एलाई का, लीना का एलाई ले लिया, की का के ले लिया, यहां से एच ले लिया, यहां से एलाई ले लिया, आर बी का रब का आर बी ले लिया, से का सी एस ले लिया और फरियाद का एफ आर ले लिया। क्या बना? हली सॉरी सोडियम तो रह गया, ये रहा। क्या बना? हलीना की रब से फरियाद। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो पहला वाला ग्रुप बना हुआ है, जो वर्टिकल कॉलम बना हुआ है, जिसको आप लोग ग्रुप कहते हो, वो जो आपका ग्रुप है उसकी ट्रिक क्या बनती है? हलीना की रब से फरियाद। जल्दी से आप याद कर लीजिए, हलीना की रब से फरियाद। हलीना का मतलब क्या हो गया? एच का मतलब हाइड्रोजन हो गया, ली का मतलब लिथियम हो गया, ना का मतलब सोडियम हो गया, की का मतलब पोटेशियम हो गया, आरबी का मतलब रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांशियम हो गया। क्या आपको ये वाली ट्रिक याद हो जाएगी? जल्दी से बोल दो मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को ये वाली ट्रिक याद हो गई? जल्दी से रिपीट कर दो मेरे साथ में, हलीना की रब से फरियाद। दोस्तों क्या बनी है? हलीना की रब से फरियाद। अब मैं इसकी बात करता हूं। ओके, अब अगर मैं इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगी? अरे बीई से क्या बना? बेटा बना। क्या बना दोस्तों? बेटा बना। एमजी से क्या बना? मांगे। क्या बना बेटा जी? मांगे, बेटा मांगे। सीए से बना कार, कार बोल सकते हो। सीए से क्या बना? कार। एसआर से क्या बना? स्कूटर बना, स्कूटर बना। सही है। और बीए से बना बाप। क्या बना? बाप। ओके। और आर से बना राजी। क्या बना बेटा जी? राजी। यस और नोट। तो इसकी ट्रिक क्या बनी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बनी ट्रिक बेटा जी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फटाफट एक दो बार आप लोग रिपीट कर लीजिए मेरे साथ में, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। या कई लोग इसकी ट्रिक क्या बनाते हैं? वो ये बनाते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर, होए होए होए, बेटा मांगे कन्या सुंदर सुंदर बाप राजी। कुछ भी आप बोल सकते हो, अपनी ट्रिक भी आप बना सकते हो। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो भी आपको अच्छा लगे। और इसकी क्या बनी थी बेटा जी? हलीना की रब से फरियाद। तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक पता लग चुकी है? आप कहोगे यस सर। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? पहला वाला ग्रुप और दूसरा वाला ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट की आपको ट्रिक क्या याद करनी है? हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अभी हमने हमारा टॉपिक शुरू नहीं किया दोस्तों, आप हमें जज मत करना, बस अभी हम आप लोगों को टेबल बनाना सिखा रहे हैं। तो टेबल में जो पहला वाला और सेकंड वाला ग्रुप है वो आपको याद हो गया होगा। पहले वाले ग्रुप की ट्रिक बोलो फटाफट, हलीना की रब से फरियाद। दूसरे वाले की बेटा मांगे कन्या स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। आप लोगों को एलिमेंट्स के नाम नहीं याद, सो डोंट वरी अबाउट इट। एलिमेंट्स के नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बनाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आप लोगों को पता है ना यार, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां है? इस छोर पर मौजूद है। मैं जरा आप लोगों को उसकी झलक दिखा देता हूं। झलक दिखला जा एक बारी झलक दिखला जा। दोस्तों ये तो आपने क्या बना दिया? अरे ये तो आपने क्या बना दिया? कहां गया? देखो भाई जल्दी से देख लो, ये तो आपने क्या बना दिया? ये तो आपने दोस्तों बना दिया, ये तो आपने बना दिया, ये क्या बना दिया? ये हम लोगों ने बना दिया एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। ओके, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। इन एलिमेंट्स को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बात की बात है। अब जरा आप लोग इसकी भी ट्रिक सुन लीजिएगा।
जरा आप लोग इसकी भी इंटरेस्टिंग ट्रिक सुन लीजिएगा। देखो इसकी ट्रिक क्या बनती है, इसकी ट्रिक ये बनती है, सबसे पहले यहां पे बी लिखा हुआ है, अरे बी मतलब बैंगन हो गया, ए एल मतलब आलू हो गया, जी ए मतलब गाजर, इन थैला, इसको एक बार आप भूल जाइए, इसको एक बारी आप भूल जाइए। ये क्या बना बेटा जी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फटाफट आप लोग लिख सकते हो मेरे साथ साथ में, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। याद हो जाएगी ना दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर इसकी बात करता हूं मैं, इसको कहेंगे कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या ट्रिक बनी बेटा जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या ट्रिक बनी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 3-4 बार बोलने पर आपको याद हो जाएगा और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसकी देखते हैं बेटा जी, एन मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अरे भिखारी बोल दिया हम लोगों ने, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी या सब बिके, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। मेरे दोस्तों जरा ध्यान देना। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर चीटिंग तो की होगी एग्जाम के अंदर। चीटिंग करने का तरीका क्या होता है, अरे देखो बेटा जी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुराने तरीके से आपको चीटिंग करनी है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसकी ट्रिक ये बनती है। फिर नेक्स्ट वाले की हम बात करते हैं, ये बनती है फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बनी बेटा जी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 3-4 बार रिपीट करना, आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर लास्ट वाले में क्या बनाते हम लोग, HE मतलब हेमा नेहा और करीना जीती रहना, हेमा नेहा और करीना जीती रहना। तो हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक पढ़ ली, हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक पढ़ ली। दोस्तों जरा ध्यान देना, एक बार फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, आप लोग फिर भी सुन लीजिए, बिना हटाए सुन लीजिए, बिना हटाए सुन लीजिए। अरे बैंगन आलू गाजर इन थैला, फटाफट रिपीट करिए मेरे साथ, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ओके, उसके बाद मेरे साथ रिपीट करिए, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेक्स्ट बात करते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अरे क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अरे याद हो जाएगा ना आप लोगों को, मेरे साथ साथ में लिख लीजिए ना आप सब लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हेमा नेहा और करीना जीती रहना, हेमा नेहा और करीना जीती रहना। वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने बात कर ली। क्या ट्रिक बनी है, आप लोगों को खुद से लिखना है, सही है। इसकी क्या बनी थी बेटा जी, इसकी यही तो बनी थी ना यार, हलीना की रब से फरियाद। क्या बनी थी, हलीना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। रिपीट करना फिर से मेरे साथ, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। एक काम करना, आपके पास में पीरियोडिक टेबल का चार्ट होगा, उसको सामने देखना, उसको सामने रखना और उनको देख देख के आप ट्रिक बना लेना अपनी नोटबुक के अंदर। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यहां फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखो बार बार रिपीट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको आज ही ये याद करना है। जिस दिन आप लोग ये लेक्चर देखो उसी दिन आपको पीरियोडिक टेबल ऑन टिप्स होनी चाहिए। जिस दिन आप ये लेक्चर देखो उस दिन आपको पीरियोडिक टेबल ऑन टिप्स होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट्स की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर एलिमेंट्स का आपको नाम नहीं पता सो डोंट वरी अबाउट इट, दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है, हम लोग इजीली सीख लेंगे धीरे धीरे।
सो अब हम लोग क्या करेंगे, एस ब्लॉक का काम तमाम हो चुका है, पी ब्लॉक का काम तमाम हो चुका है, अब हम लोग डी ब्लॉक की बात करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा जी, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। तो पहले आप लोग इन दोनों को आराम से याद कर लो, 15-20 सेकंड का टाइम है, फटाफट ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। ओके दोस्तों, ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक। शायराने अंदाज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, शायराना अंदाज के अंदर मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार मैं आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखा देता हूं, जरा आप लोग देख लीजिए। ओके, ये आपके कौन हो गए, देखो दोस्तों, तो फिर से वही आ गया, चलो इसको भगाओ, इसको उठाओ। देखो दोस्तों, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, करेक्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ट्रिक आपको पता है। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। देखो ये कलर्ड बनी हुई है, इन कलर का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, समझा दूंगा कैसे, सही है। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये वाली सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट की यहां से शुरू होती है, ये वाली यहां से होती है, ये वाली यहां से होती है, और ये वाली मान लीजिए ये वाली सीरीज है ना, 3D 4D 5D ना, और इसके बाद में इसको आपको एक बारी भूल जाना है, करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और ये इनका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा जी, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना भाई। अब हम लोग इनकी ट्रिक समझा रहे हैं, सही है, तो उनकी ट्रिक आपको पता है, इनकी ट्रिक एक बार आप लोग सुन लीजिए ना, और उसमें देखो लिख नहीं सकता नहीं, इतनी सारी ट्रिक आप लोग मेरे साथ साथ में लिख लीजिए, करेक्ट। देखना एक सेकंड, देखो मेरे दोस्तों, यहां पे देखो ना यार, कितनी प्यारी ट्रिक हम बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे इसके नाम बोलता हूं एक बारी में, फिर ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। वंस अगेन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब देखो, स्कैंडियम से स्कूल टीचर विनीता कुमारी, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकालता क्यों नहीं जल्दी, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकाल कॉपी जल्दी। ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकाल कॉपी जल्दी। एक तो ये वाली बात हो गई, है ना, बोलो बेटा जी। और इसको हम कैसे बना सकते हैं, जरा ध्यान देना, आप लोग इसको याद कर लो फटाफट। स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकाल कॉपी जल्दी। याद हो जाएगा ना बेटा जी, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकाल कॉपी जल्दी। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा जी। देखो, यारी जरा निभाना मौत तक की, यारी मतलब दोस्ती, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। आपको नहीं कूदना दोस्तों, कभी आप रुकावट पड़ते आग में कूद जाओ कि बोला हमारे सर ने हमको सिखाया था ना दोस्तों, ये हमारी ट्रिक होती है बनाने की। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। फटाफट मेरे साथ रिपीट करते रहो, पहले को रिपीट करो। स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकाल कॉपी जल्दी। उसके बाद यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। सही है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। आप लोगों ने पुराने फिल्म्स वगैरह देखी होगी, मूवीज के अंदर क्या होता है, मूवीज के अंदर गुंडे लोग होते हैं और गुंडे लोग क्या होते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं। अब किस तरीके से वो हफ्ता वसूली करते हैं जरा सुनना दोस्तों। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अगर हफ्ता नहीं देगा तो पिटाई आपकी होगी। क्या ट्रिक बनती है, ला हफ्ता
वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। सुन लो फिर से बेटा जी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये आपको याद करना है गाइस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और इसको कहते बेसिकली इनकम्प्लीट सीरीज। सो इसको आप याद मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, कभी काम भी नहीं आएगी आप लोगों के फिर, क्योंकि इनकी अभी खोज चल रही है। इनको UUN UUB इस तरीके से कुछ नाम दिया जाता है। जब हम टेबल का चैप्टर चालू करेंगे तब हम आपको समझा देंगे इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहां पे एटॉमिक नंबर की बात करते हैं कि भाई इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कि इनको एटम्स बोलते हैं, ये कितने नंबर पर आता है। देखो नंबरिंग कुछ डिस्टर्ब नजर आ रही है। देखो 57 के बाद में 72 लिखा हुआ है, 57 के बाद में 72 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ लोचा है यहां पर। इधर 89 के बाद में 104 लिखा हुआ है, 89 के बाद में 104 लिखा हुआ है। इट मींस जो नीचे ये वाली सीरीज बनी हुई है, इट मींस जो नीचे ये वाली सीरीज बनी हुई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली सीरीज बनी हुई है, ये वाली तो प्रेजेंट है इसके अंदर और ये वाली प्रेजेंट है इसके अंदर। 14 एलिमेंट से आप लोग काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और नीचे वाली भी क्या है 14 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है दोस्तों 14 एलिमेंट्स है। इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी भी मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं, सो इसकी भी आप लोग एक बारी ट्रिक सीख लीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। इसकी ट्रिक होती है सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई। अरे हो जाएगा ना याद, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, यूं गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। ओ हो, अरे क्या होगी इसकी ट्रिक, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम इससे भी लूट लो, अरे तुम इससे भी लूट लो। फिर से रिपीट करना दोस्तों मेरे साथ, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। अरे लूट लो भाई, लूट लो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो नीचे वाले की ट्रिक हम समझाने की कोशिश करते हैं। अरे TH मतलब थोड़े पापड़, पिए मतलब पापड़, यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके। हो फिर से सुनना बेटा जी, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके। कैफे में, कैफे होता है ना जहां पर आप बेसिकली कॉफी वगैरह पीने के लिए हम लोग जाते हैं, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लाओ। हो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो दोस्तों, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। याद हो जाएगा ना दोस्तों? फिर दोस्तों आपको ट्रिक ही याद करनी है, एलिमेंट्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे। सही है। फिर थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लाओ। आप लोगों को ये ट्रिक मैंने सारी बता दी है। अब आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा ये तो मेरे को पता नहीं है, बट आप लोगों को इस लेक्चर को देखने के बाद में एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को वो ट्रिक याद होनी है। मैं एक बार पूरी फिर से रिपीट करता हूं कि क्या कहानी थी। सही है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं ना क्या हमारी कहानी थी। सो आप लोग ध्यान देना दोस्तों, मैं इसको पूरा रिपीट करता हूं ना। चलो अगर आप लोग ने बना लिया है तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी, वो थी है ली ना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। फिर जो सेकंड की हमने ट्रिक क्या बनाई थी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या है दोस्तों, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। फिर हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बनाई थी, वो क्या थी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला।
बैंगन, आलू, गाजर इन थेला। फिर क्या थी बेटा जी, जरा बता दीजिए मेरे को। कहे सीता जी सुनो प्रभु। आप लोग बिना देखे बोलो मेरे साथ साथ में, कहे सीता जी सुनो प्रभु। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। आप लोगों को पता है, मैंने बताया था अभी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। आपको याद भी हो गया होगा ना दोस्तों। फिर मैंने क्या बताया, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आपको याद हो गया होगा ना यार, आपको याद हो गया होगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। फिर दोस्तों मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बता दिया है। क्या था बेटा जी, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकाल कॉपी जल्दी। स्कूल टीचर विनीता कुमारी मांगे फेयर कॉपी, निकाल कॉपी जल्दी। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं है और नहीं है। इधर देखो, फिर ये क्या था, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाओ। कूद जाएंगे भाई, कूद जाएंगे। फिर इधर देखो दोस्तों, ये क्या था, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी सिखा दिया था। क्या था, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम जी नाश्ता लाओ। आय हाय हाय, बड़े शानदार तरीके से आप लोगों को इन एलिमेंट्स के बारे में समझा दिया गया है। आप लोगों को इन एलिमेंट्स की क्या ट्रिक बनती है वो समझा दी गई है। आप लोगों को बस खाली अपनी नोटबुक के अंदर याद करना है। अब इस पीरियोडिक टेबल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहां से होती है, ये पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली ऐसे बनी या फिर इसकी शुरुआत अलग अलग तरीके से हुई थी, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दोस्तों आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या। हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की सारी ट्रिक सीख ली है। बिल्कुल आपको याद करना है, और अगर आपको याद हो जाए तो मान के चलिए फिर आपको एलिमेंट्स को याद करना है। धीरे धीरे दोस्तों सब याद हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर बस इतना सा था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कितने पीरियड्स में बटी हुई है। आप कहोगे 7 पीरियड्स में बटी हुई है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। मैं पूछूंगा आपकी पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप्स में बटी हुई है, आप कहोगे 18 वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है उसमें बटी हुई है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। आपकी पीरियोडिक टेबल कितने ब्लॉक्स में बटी हुई है, आप कहोगे सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। मैं पूछूंगा नेक्स्ट कि जो आपकी ट्रिक होती है एस ब्लॉक की वो क्या होती है, आप लोग इजीली बता दोगे। सो गाइज आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।